कोरबा में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत। नई 22 हाईटेक डायल 112 गाड़ियों से आपातकालीन सेवाएं होंगी सुपरफास्ट। 112 का 22 गाड़ियाँ मिली है, क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ सरकार के और विभाग के द्वारा महत्वपूर्ण काम किया गया है। इसका 18 तारीख को हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा रायपुर में 112 गाड़ी को रवाना किए थे। आज कोरबा में भी 22 वाहन हमको मिले हैं और निश्चित तौर पर आपात सेवा में बहुत जरूरी था। कोरबा औद्योगिक क्षेत्र है, बढ़ती हुई जनसंख्या है और सीधा 112 डायल करेंगे, रायपुर से ही कंट्रोल होगा और घटना स्थल के ही पता गाड़ी से ही लग जाएगा। उनको स्थल शब्द बताने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। निश्चित तौर पर एक कोरबा जिला के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने वाहनों को मिला है, जिसमें बहुत सारे सेवाएं सुविधाएं लाभ मिलेगा। कोरबा की जनता को उसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। आपातकालीन कोई भी घटनाक्रम होता है उसमें सीधा सीधा नियंत्रण का भी बात आएगा। जहां पर भी आवश्यकता पड़ेगा समय पर गाड़ी वाहन पहुंच जाएंगे। और निश्चित तौर पर मैं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय हमारे प्रदेश के गृह मंत्री गृह मंत्री जी को गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अब माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से लगातार इस तरह से नागरिक सुविधाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं। विकास हो चाहे गरीब कल्याण योजना हो, और निश्चित तौर पर ये हम सब के लिए बड़े हर्ष और सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसका हरी झंडी दिखाकर रवाना किए थे। आज कोरबा में हम लोगों ने 22 गाड़ी को माननीय विधायक जी, माननीय महापौर जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर साहब सहित सभी पुलिस के अधिकारी के साथ में इसको रवाना किए। सर, आज जिले की इमरजेंसी सेवा के लिए 112 की सौगात मिली है, कितनी तादाद में ये गाड़ियाँ हैं? जी, इस बारी हमको 22 गाड़ियाँ मिली हैं और इमरजेंसी रिस्पांस जो 112 है वो एक तरह से बैकबोन है इमरजेंसी रिस्पांस का। और कोई भी अगर इमरजेंसी होती है, अभी जस्ट जब हम इसको कर रहे थे तो ये सभी विभागों की इंटरऑपरेबिलिटी को भी करती है। स्पेशली जैसे अब कोरबा एक औद्योगिक जिला है, वहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। तो अभी कलेक्टर साहब ने एक बहुत ही अच्छी एक पहल यहाँ पे खड़े खड़े ही हमने सोचा है इसको, और हम जल्दी इसको क्रियान्वित भी करेंगे कि हम अपने सभी 112 के जो कांस्टेबल्स हैं उनको बेसिक फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग दिलवाएंगे, और भी कैसे हम उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और बेहतर बना सकते हैं इसके लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे। मैं आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता को भी सूचित करना चाहता हूँ, उनको ये बात संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि सबो पर एक नंबर है, वो है 112। कोई भी इमरजेंसी आए तत्काल हमें संपर्क करें, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। ये सभी के सभी 22 गाड़ियाँ एक्टिव मोड में रहेगी, कुछ रिजर्व भी रहेंगे? ये सभी गाड़ियाँ हमारे पास एक्टिव मोड में ही हैं। जो भी हमारे पास पहले गाड़ी थी, ऑब्वियसली हमारे पास एक गाड़ी है जो हम ब्रेक डाउन के उसमें उसको इंडक्ट करेंगे, बट दैट इज एन ऑपरेशनल डिसीजन। सारी की सारी गाड़ियाँ देयर फॉर अस। सर, नई गाड़ियों में कुछ नई तकनीकें दी है इसके अंदर एक हमको जो बहुत ही अच्छी तकनीक जो मिली है, अभी हमारे पास एक गाड़ी वो है जिसके ऊपर एक कैमरा माउंटेड है। इससे हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस होती हैं उसको करने का बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ हम लोकल स्तर पे इसमें कौन सी और टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए भी हम चर्चा कर रहे हैं, और कैसे उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल बनाया जा सकता है, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। सर, आपने बताया कि एक गाड़ी पे माउंट पे कैमरा लगा है, तो बाकी अन्य गाड़ी पे कैमरे की सुविधाएं है कि? उसमें अभी वर्तमान में वो जो माउंटेड कैमरा है वो अभी नहीं है, परंतु ये एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी है। इसको किस तरीके से हम उपयोग किए जा सकते हैं उसको पहले एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद इस पे आगे डिसीजन ले लेंगे। सर, नई गाड़ियाँ मिली हैं, कितना कारगर रहेगा ये कोरबा जिले के लिए और क्या क्या सुविधाएं इसमें इनबिल्ट की गई हैं? और गृह विभाग के माध्यम से डायल 112 सर्विस जो इमरजेंसी रिस्पांस है और एक सिंगल नंबर है सभी सर्विसेज को लेकर के, उसके लिए आज जिले में नई गाड़ियाँ 22 की तादाद पे हमको प्राप्त हुई हैं। इससे क्षेत्र में इमरजेंसी रिस्पांस को बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक किया जा सकेगा। गाड़ियाँ सभी सुविधाओं से युक्त हैं। विशेष तौर पे एक्सीडेंटल के जो केस होते हैं उसमें इमीडिएटली पुलिस को फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे पहुंचना होता है। उसमें फर्स्ट एड किट, स्ट्रेचर, ऑल इमरजेंसी रिस्पांस सर्विसेज को देखते हुए उसको रखा गया है। अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए डैश माउंट कैमरा, टॉप माउंटेड कैमरा, इन सब की भी व्यवस्था है। जो स्टाफ इसमें डिप्लॉयड है, एसपी साहब का ये सुझाव था, उन सभी को
फर्स्ट एड के लिए ट्रेन भी किया जाएगा ताकि इफेक्टिव फर्स्ट एड दिया जा सके, क्योंकि जो इमरजेंसी फर्स्ट रिस्पॉन्स रहता है किसी भी व्हीकुलर एक्सीडेंट के केस में फर्स्ट 20 मिनट सबसे क्रिटिकल मिनट्स होते हैं। अगर उसमें फर्स्ट एड दे दिया जाता है सही तरीके से तो सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इतनी तादाद में गाड़ियाँ प्राप्त होने से हमारा जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स है वो सुधरेगा और उसके साथ साथ जो विक्टिम्स हैं उनको समय पे इलाज पहुंचाने में, हॉस्पिटल पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा जो कानून व्यवस्था की चीज़ें होती हैं उनको रिस्पॉन्स करने में भी इससे आसानी होगी, सहूलियत होगी। इसके साथ ही 108 की भी 1 महीने पहले 13 गाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं और उसके अलावा मोबाइल मेडिकल यूनिट पीएम जनमन क्षेत्रों में 8 मोबाइल मेडिकल यूनिट ट्राइबल विभाग के माध्यम से संचालित हैं। हमने पीएसयू कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके और क्षेत्रों में भी मोबाइल मेडिकल यूनिट की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है और उसको हम क्रियान्वित कर रहे हैं। तो ओवरऑल यह प्रयास है जिला प्रशासन का पुलिस प्रशासन के कोऑर्डिनेशन में कि इमरजेंसी रिस्पांस फास्ट ट्रैक हो, मौके पे फर्स्ट 20 मिनट्स के अंदर ही एज सून एज पॉसिबल हमारे इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स की जो टीम है वो पहुंच सके और मौके पे सर्विसेज डिलीवर कर सके।